तो यहाँ पर इस वीडियो में एक बार फिर से एक आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। वो आईपीओ है इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन कंपनी आईपीओ लेकर आई है। इसमें 13,915 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 11 शेयर हैं, 11 शेयर की लोट है। दोस्तों जीएमपी इसकी कितने परसेंट ट्रेंड कर रही है, जीएमपी क्या है, इसका फाइनेंशियल डाटा क्या है, सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है, बाय करना है या नॉट बाय, फुल रिव्यू इस आईपीओ का करने वाले हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल क्या है, इसके की पॉइंट क्या है। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन जो कंपनी आईपीओ लेकर आई है, ये पैसा इन्वेस्टर से जुटाएगी तो कहां लगाने वाली है, ये कंपनी आखिर करती क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। एक ही वीडियो में यहां पर इसका सब कुछ यहां पर मैं आपको फुल रिव्यू करके बता दूंगा। आपको कहीं और से डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लास्ट में आपको पता लग जाएगा इसमें आपको बाय करना है या नॉट बाय, क्योंकि पब्लिक में जो डाटा अवेलेबल है उसका एनालिसिस करके मैं आपको यहां पर बता दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ लिमिटेड की डिटेल्स क्या है, इसको यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसकी बिडिंग डेट है 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा ये आईपीओ। इसकी बिडिंग डेट 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 16 दिसंबर को इसकी 4:30 बजे तक क्लोजिंग है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,915 है, 11 शेयर की लोट है, 11 शेयर है और इसका प्राइस रेंज है 1265 से 1329 रुपए और इशू साइज इसका है 2,497 करोड़ रुपए। 2,497 करोड़ रुपए ये कंपनी और लोगों से, इन्वेस्टरों से जुटाने वाली है। ये कंपनी पैसा कहां लगाने वाली है, इसके की पॉइंट क्या है, फंडामेंटल क्या है, कंपनी करती क्या है, सब कुछ आगे डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी आईपीओ की डिटेल्स हो गई, यहां पर आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। यहां पर तो अबाउट कंपनी, आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी के बारे में यहां पर जान लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये कंपनी फाउंडेड हुई थी 2006 में और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर वर्जिस मिन्नो देसाई। जी हां दोस्तों, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर वर्जिस मिन्नो देसाई। ये कंपनी करती क्या है, यहां पर देखिए इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन IKS इज ए टेक्नोलॉजी फोकस प्रोवाइड हेल्थ केयर सोल्यूशन। ये कंपनी मतलब कि ये ऐसी जगह पर फोकस करती है हेल्थ केयर को क्वालिटी प्रोवाइड करना। मतलब कि सिंपल सी भाषा में आपको बता दें कि ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके पेपर वर्क को मेंटेन करने का काम करती है, उनको क्वालिटी प्रोवाइड करता कि हॉस्पिटल और डॉक्टरों को पेपर वर्क से फ्री होकर वो पेशेंट को अच्छी क्वालिटी, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। द कंपनी सर्व फिजिशियन एंटरप्राइज प्राइमरी इन यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि ये यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काम करती है, ऐसे देशों के साथ भी काम करती है। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन सपोर्ट बोथ आउट पेटेंट and in patent care provide. The company platform is a design center to out patent service which encompass medical treatment such as observation consultants, diagnosis, rehabilitations। इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जो ये कंपनी करती है। मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, रिहेबिलिटेशन, ऐसे जो काम है जो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराती है ताकि जो डॉक्टर या हॉस्पिटल से पेशेंट को, पेटेंट को अच्छी फैसिलिटी दे सकें, अच्छी क्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट दे सकें। पेपर वर्क का अधिकतर काम करती है ये कंपनी। तो ये कंपनी ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े देशों में इसका काम रहता है। तो ये कंपनी के बारे में हो गया, कंपनी क्या करती है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब आगे इसके सब्सक्रिप्शन रेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी ये जो आईपीओ लेकर आई है इसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए IKS कंपनी का सब्सक्रिप्शन रेट क्या है, इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं 1.89x चल रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं 2.96x, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं 4.10x, एम्प्लॉइज इन्वेस्टर हैं 1.88x, टोटल इन्वेस्टर यहां पर है 2.58x, टोटल इन्वेस्टर हैं 2.58x। तो ये इसका सब्सक्रिप्शन रेट है कैटेगरी वाइज। ये अभी 16 दिसंबर तक अपडेट हो सकता है, तो अपडेटेड इसकी वीडियो मिल जाएगी। अभी के टाइम पर ये वीडियो जो बन रही है तो इसका सब्सक्रिप्शन रेट अभी के टाइम पर इतना चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन डे बाय डे इसकी जीएमपी क्या चल रही है। इन्वेंटर्स आईपीओ, इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन IKS, इसकी जीएमपी डे बाय डे क्या है।
तो देखिए जीएमपी में ये कोई सटीक डाटा नहीं, अनुमानित डाटा होता है। तो फिलहाल डे बाय डे यहाँ पर चेक कर लेते हैं 9/12/2024 को इसकी जीएमपी कितनी ट्रेंड कर रही है। यहाँ पर देखिए इसकी जीएमपी 350 रुपये मतलब कि 26% ट्रेंड कर रही थी। 10/12/2024 को इसकी जीएमपी 375 रुपये मतलब कि 28% के आसपास थी। 11/12/2024 को इसकी जीएमपी 422 रुपये हो गई मतलब कि बढ़ोतरी हो गई, यहाँ पर 31% ट्रेंड कर रही थी। और जिस दिन ये आईपीओ ओपन हुआ 12/12/2024 को, उस दिन इसकी जीएमपी में गिरावट हुई 375 रुपये फिर से हो गई मतलब कि 28% चल रही थी। और 13/12/2024 को इसकी जीएमपी सेम है मतलब कि 375 है और इसकी जीएमपी 28% ट्रेंड कर रही 13/12/2024 तक। आगे इसका डाटा अभी अपडेट हो सकता है, अनुमानित डाटा रहेगा। फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्राइस लगभग अंदाजे से बताया जा सकता है वो 30+ रहता है मतलब 30% के आसपास रहेगा। मतलब कि यही कि 400 के आसपास ये लिस्टिंग है, 400-450 के आसपास लिस्टिंग है ग्रे मार्केट प्राइस आपको दे सकता है। ये इसका अनुमानित डाटा है। तो इस हिसाब से आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट अंदाजे से बताया जा सकता है तो 4000 के आसपास हो सकता है, 4-4.5 के आसपास हो सकता है। इस आईपीओ में आपको प्रॉफिट मिल सकता है अगर ये आपको अलॉटमेंट होता है तो। अलॉटमेंट कैसे होता है, अलॉटमेंट कैसे मिलेगा आपको, उस पर भी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं। फिलहाल जीएमपी की बात यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है। अब इसके फाइनेंशियल डाटा को डिस्कस कर लेते हैं, फाइनेंशियल डाटा क्या कहता है। क्योंकि जीएमपी और सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड नहीं होता है इसका कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, कितना ये कंपनी लिस्टिंग दे सकती है। इसके फाइनेंशियल डाटा के ऊपर भी निर्भर करता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आईकेएस का फाइनेंशियल डाटा रेवेन्यू में यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। 2022 में इसकी रेवेन्यू, आईकेएस की रेवेन्यू 763 करोड़ रुपए के आसपास थी। 2023 में आईकेएस की रेवेन्यू 1031 करोड़ रुपए के आसपास थी। 2024 में इसकी रेवेन्यू 1817 करोड़ रुपए के आसपास थी। मतलब कि फाइनेंशियल डाटा में आईकेएस की रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में ट्रेंड तो ठीक ठाक बना है, हर साल बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पर इसके प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, प्रॉफिट में क्या ट्रेंड बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल डाटा में आईकेएस का प्रॉफिट देख लेते हैं। 2022 में आईकेएस का प्रॉफिट था 232 करोड़ रुपए के आसपास और 2023 में आईकेएस का प्रॉफिट था 305 करोड़ रुपए के आसपास। 2024 में आईकेएस का प्रॉफिट था 370 करोड़ रुपए के आसपास। तो प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी ठीक ठाक हो रही है, इसमें भी ट्रेंड को फॉलो किया है, हर साल बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर टोटल एसेट इस कंपनी के क्या कहते हैं, टोटल एसेट को चेक कर लेते हैं। टोटल संपत्ति कंपनी के पास कितनी है। तो यहाँ पर देखिए आईकेएस इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशन के पास संपत्ति टोटल कितनी है। 2022 में 787 करोड़ रुपए के आसपास टोटल एसेट थे, टोटल संपत्ति थी। 2023 में 988 करोड़ रुपए के आसपास इसके पास टोटल संपत्ति थी। 2024 में इसके पास 3027 करोड़ रुपए के आसपास टोटल संपत्ति ही, टोटल एसेट थे। तो ये इसका फाइनेंशियल डाटा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल एसेट में भी ट्रेंड ठीक है, बढ़ोतरी हुई है टोटल एसेट में भी। तो टोटल एसेट भी इसके ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है कंपनी का। तो इसके हिसाब से इसमें आपको कह सकते हैं अगर ये आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो आपको वही 30 से 35% के आसपास आपको ग्रे मार्केट प्राइस मिल सकता है, लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वही 3500 के आसपास या 4000 के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 4+ हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये इसके टोटल एसेट हो गए हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं, कंपनी के बारे में भी डिटेल्स बता दी, सब्सक्रिप्शन रेट भी बता दिया है। तो ये कंपनी के बारे में भी यहाँ पर बता दिया है मैंने आपको। तो ये कंपनी की डिटेल्स भी यहाँ पर मैंने आपको बता दी थी। आईकेएस के बारे में जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही थी, जीएमपी बता दी है। वाई और नॉट वाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये फाइनेंशियल डाटा या इसका जीएमपी सब कुछ पब्लिकली डाटा अवेलेबल है। तो उसका रिव्यू यहाँ पर फुल मैंने कर दिया है। इसके हिसाब से आप खुद सूझबूझ सक्षम होकर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप पर डिपेंड करता है, डाटा आपके सामने है। मेरा कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है कि आप किसी में इन्वेस्ट करें, कोई शेयर या कोई आईपीओ आप बाय करें। मेरा रिकमेंडेशन कुछ नहीं होता है, बस जो डाटा पब्लिक में अवेलेबल होता है उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करके बता दिया है कि क्या पब्लिक में डाटा है कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के की पॉइंट, कंपनी जो क्या करती है उसको सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो और इनमें भी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। हो सकता है तो वीडियो भी बना के आपको बता दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।